मस्त लगी हो चुनिया। आगे मैं बढ़ाती हूँ। अच्छा है, अच्छा आगे है। मैं बढ़ाती हूँ। अम्बे गौरी जय हरिवान। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर और मिसेस राज। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। और मेरा 9 डेज़ का फास्टिंग है। तो आज मेरा फास्टिंग का फर्स्ट डे है। तो आपको मैं काफ़ी खिली खिली लग रही होंगी क्योंकि आज मैंने काफ़ी सारा नहीं, एक नॉर्मली जो मेकअप होता है वो मैंने मेकअप आज किया है। और मैंने थोड़ा लिपस्टिक भी डार्क लगाया है आज, रेड येलो, क्योंकि शादी के बाद का ये मेरा फर्स्ट नवरात्रि है। तो मुझे थोड़ा सा अच्छे से रेडी होना है एज अ दुल्हन। और सेकंड मैं बता दूं आपको कि मैं फास्टिंग कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी अपनी शादी के पहले भी फास्टिंग करती थी। मेरी मम्मी करती है तो मैं भी करती थी। और मेरा आई थिंक ये तीसरा साल है फास्टिंग का। तो मैंने सोचा अपनी ससुराल में भी कंटिन्यू करूँगी। तो वही मैंने किया है। तो अभी हमारे घर पे पंडित जी आएंगे, कलश स्थापना होगा। हम जौ रोपते हैं तो वो जौ वगैरह, कलश स्थापना, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। एक और स्पेशल चीज़ करने वाली हूँ जो कि मैं पहले नहीं बता सकती क्योंकि वो कहते हैं कि पहले नहीं बताते। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो कि आपको पता चल ही जाएगा। तो आप मेरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहो, मेरे वीडियोस को एक दूसरे के साथ शेयर करो। और मैं अभी आपको 9 डेज़ का फुल ब्लॉग आपको मिलेगा क्योंकि अभी मेरा फास्टिंग है 9 डेज़। तो आपको मैं ये सबको बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, अगर आप एक्चुअल में भगवान आपके साथ रहते हैं। क्योंकि हम अगर एक दिन का फास्टिंग करते हैं तो नेक्स्ट डे हमें मतलब कि बहुत वीकनेस होता है। पर 9 डेज़ का फास्टिंग ओनली फॉर फलाहार, वो भी आपको 1-2 दिन के बाद ज़्यादा कुछ खाने को मन नहीं करता है, फिर भी आप रह लोगे। तो ये माता रानी का अगर शक्ति नहीं है तो कैसे कोई कर सकता है ना। तो भगवान ऑफकोर्स हैं और भगवान हमारे साथ रहते हैं जब भी हम फास्टिंग वगैरह करते हैं, तभी ये 9 दिन हम कर पाते हैं। तो काइंडली मेरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहें, अभी आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं और मम्मी ने मुझे मिट्टी ला के दे दिया है पूजा के लिए। तो मैं जौ रोपने के लिए उसे पूरा अच्छे से निकाल के उसके जो भी अंदर गुठलियाँ होती है उसे मैं तोड़ रही हूँ। और अच्छे से मिट्टी को मैं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इसमें ही हमें जौ रोपना है। और ये माता का प्रतीक होता है जो कि ऑलरेडी मैंने जौ इसमें डाल दिया, डाल के मैं उसे मिक्स कर रही हूँ। और यही माता का प्रतीक होता है। ये काफ़ी मतलब हमारे में काफ़ी इसको मान्यता दी जाती है नवरात्रि में। कलश मैंने स्थापना कर दिया, कलश इसमें रख दिया। उसमें हमने ऑलरेडी, मम्मी ने पहले से कलश में हल्दी वगैरह लगा दिया था। और ये मैंने गाय के गोबर से बना दिया है लक्ष्मी गणेश। ये गाय के गोबर से हम बनाते हैं। और नीचे हमने गणेश जी को बना के रखा हुआ है आम के पल्लों पे। और अभी मैं रेड कपड़ा बांध रही हूँ कलश में। जैसा जैसा मुझे पंडित जी बता रहे थे वैसा वैसा मैं कर रही थी। और अभी यहाँ पे हम माता को चुन्नी उड़ा रहे थे और फ्लावर्स माला पहना रहे थे। यहाँ पे मैंने कलश नारियल को लाल कपड़े में बांध के कलश पे रख दिया, जो कि पंडित जी ने करके मुझे दिया। यहाँ पे माला मम्मी पहना रही हैं माता रानी को। माला थोड़ा सा यहाँ पे छोटा हो गया है, पर हमें पता नहीं था मतलब कि छोटा हो जाएगा, फिर भी हमने पहनाया है। नेक्स्ट टाइम हम इसको ध्यान रखेंगे और बड़ा माला लेके आएंगे। तो यहाँ पे इस साइज की मिलती है, मेरे कोलकाता में बहुत बड़ा बड़ा मिलता है, पर यहाँ पे और वो जो रेड फ्लावर्स के माला बहुत छोटा मिल रहा, मुझे दिखा पहली बार इतना छोटा। तो वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े, क्योंकि कोलकाता फ्लावर्स का मेन हब है तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स ऑलरेडी मिलते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे बड़े बड़े माला मैं चढ़ाती थी। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मुझे नवमी वाले दिन अच्छा सा माला मिल जाए या मैं खुद बना लूँगी। तो ये रहा, कलश पे भी फ्लावर्स चढ़ा दिया। कलश को हम एज अ माता रानी ही पूजा करते हैं तो इसलिए उन्हें भी हर चीज़ आपको चढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे कलश की सारी तैयारी हो गई है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे हुए हैं, मम्मी हमारा गठबंधन कर रही हैं चुन्नी के साथ। और हस्बैंड को टावल दिया गया है तो उसके साथ हमारा गठबंधन मम्मी कर रही है। गठबंधन में सुपारी और कुछ मीठा रखते हैं, उसके बाद उसे बांध दिया जाता है। तो मम्मी हमारा कर रही हैं। हमारे हिंदू रिचुअल्स में, सनातनी धर्म में हमेशा पूजा जब भी हस्बैंड वाइफ करते हैं तो उन्हें
गठबंधन के द्वारा एक साथ किया जाता है। तो ये ऑलरेडी मम्मी यहाँ पे बांध रही हैं और ये हमें इस तरह ही रखना है और लास्ट वाले दिन जिस दिन हवन होगा उस दिन ये खुलेगा। तो अभी मम्मी इसको अच्छे से बांध दे रही है और हस्बैंड का कोई प्लान नहीं था फास्टिंग का, बट पंडित जी ने कहा कि अगर आप बैठ रहे हो, फर्स्ट टाइम है शादी का आपकी वाइफ का, तो आपको भी साथ में होना चाहिए। तो इस वजह से वो भी मेरे साथ बैठे थे, तो उनका सरप्राइजली फास्टिंग रखना पड़ा। वो बैठ ही गया मेरे साथ तो उनको फास्टिंग करना पड़ेगा, बट हमने सोचा कि फ़र्स्ट वाला वो कर लेंगे और लास्ट वाला वो कर लेंगे जिस दिन हवन होगा। यहाँ पे हम दोनों बैठ के पूजा कर रहे हैं और पंडित जी ने संकल्प करवा रहे हैं, उसके बाद हमारा पूजा स्टार्ट होगा। ऑलरेडी कलश वगैरह स्थापना मैंने कर लिया था, तब तक वो नहा धो के रेडी हो के आए। बेचारे मेरे हस्बैंड ने अभी तक का कोई फास्टिंग नहीं किया था, ये उनका फर्स्ट टाइम है, तो उन्होंने फास्टिंग किया और उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे लिए फास्टिंग करा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, सरप्राइजली उनको करना पड़ा, कोई प्लान पहले से नहीं था। तो यहाँ पे हम दोनों लोगों ने माता रानी के ध्यान किया, माता रानी को अपने घर पे बुलाया और यही बस प्रे किया कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे पापा हमारी मम्मी सब कोई स्वस्थ रहे, मेरे माता पिता स्वस्थ रहे। माता रानी देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। तो हमने माता रानी के कुछ क्लिप्स लिए सामने से ताकि अच्छे से आपको दिख रहा होगा दिया जो जल रहा है वो अखंड दीप है, वो 9 दिनों तक जलेगा। मैं इसके बारे में ही बात कर रही थी। तो अखंड दीप को हम जलाते हैं और एक दीप सामने जलाते हैं साक्षी के रूप में, ताकि अगर वो कुछ भी जो कि नहीं होना चाहिए फिर भी एक साक्षी के रूप में हम दीप जलाते हैं। यहाँ पे पंडित जी हमें संकल्प करवा रहे हैं और हम दोनों लोग काफ़ी ध्यान से माता रानी की पूजा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि मैंने ये व्रत सिर्फ़ और सिर्फ अपने पापा जी के ठीक रहने की वजह से किया है। इसके पहले मेरी मम्मी का बहुत तबीयत ख़राब था, तो मैंने ये बोला था कि मैं 9 डेज़ का फास्टिंग करूँगी। तो मैंने मेरी मम्मी के लिए 2 साल का व्रत किया, पर अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने पापा जी के लिए ये व्रत कर रही हूँ ताकि उनकी तबीयत अच्छी हो जाए और हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो, मेरे हस्बैंड का अच्छे से रहे, मैं मतलब सदा सुहागन रहूं। बस इस वजह से मैं ये फास्टिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो भगवान मेरे फैमिली को खुशी भर भर के दे और बस सब कोई ऐसे ही खुश रहे, नेगेटिविटी हमसे बहुत दूर 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 रहे। भोलेनाथ को मैं बहुत मानती हूँ, भोलेनाथ की ही मतलब अर्धांगिनी है माता रानी, तो इस वजह से मैं माता रानी को भी बहुत मानती हूँ। ये 2 लोग मुझे बहुत प्यारे हैं। वैसे भगवान सबको मानती हूँ मैं, पर भोलेनाथ और माता रानी मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। वैसे मैं सब भगवान को ही हमें करना चाहिए पूजा, पर एक होता है ना कि आपको किस से थोड़ा ज़्यादा है अटैचमेंट, सेल्फिश बोलो या कुछ भी बोलो, मुझे मेरे भोलेनाथ और माता रानी से है। तो यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं, मम्मी मेरा दुपट्टा ठीक कर रही थी। तो आरती में मैं हूँ, पापा है, मम्मी है, सोनम दी, प्रीति दी, हमारी छोटंकी, सब कोई मिल के हमने आरती किया। मेरी बेटी छोटंकी बहुत शांत से आरती सुन रही थी, मतलब सच में वो मामी की प्यारी बेटी है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उसका भी लास्ट में आपको क्लिप देखने को मिलेगा। पर हम सब शॉक्ड थे कि आरती में वो इतना शांत है। और यहाँ पे हमने आरती किया और हस्बैंड घंटी बजा रहे थे और मैं आरती कर रही थी। उसके बाद आरती जब पूरा, जैसे माता रानी का आरती थोड़ा बड़ा होता है ना, तो हमने आरती वगैरह कुछ आरती मैंने किया, कुछ आरती फिर उसके बाद थोड़ी देर मम्मी ने किया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पंडित जी वहाँ पे आरती पढ़ रहे हैं और हम आरती दोनों लोग साथ में कर रहे हैं। मंदिर हमारा थोड़ा सा छोटा है तो बाकी लोग आपको दिख नहीं पा रहे होंगे, बाकी लोग भी पीछे खड़े हुए हैं और आरती हो रही है। आरती काफ़ी लॉन्ग थी, फिर भी हमने सबने मिल के किया। और उसके बाद आरती जैसे ही मतलब आरती हो रही थी, आरती होते होते ही चुटंकी सो गई। सोने के बाद भी इतना तेज़ आरती हो रहा था, बट फिर भी वो मतलब बिल्कुल शांत थी। वो कहते हैं ना छोटे बच्चे में
भगवान का रूप होता है वो हमें कल देखने को मिला है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे आरती ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है। और उसके बाद मतलब 9 डेज़ का फास्टिंग करना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इज़ अ वेरी बिग थिंग, बट फिर भी मैंने किया। और सच में आपके ऊपर माता रानी का कृपा होता है तभी आप कर पाते हो। यहाँ पे पापा आ गए, यहाँ पे पापा ने भी थोड़ी सी आरती की है। उसके बाद हस्बैंड को दे दिया आरती। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी आरती किया। यहाँ पे आप देख रहे हो मम्मी आ गई है मेरी चटंकी को लेके। उसका नाम ना मैंने और विशाल ने, मतलब उसकी मामा मामी ने उसका नाम मायरा रखा है। तो वो भी हमारे साथ आरती कर रही थी और वो सो रही थी। मतलब इतना तेज़ घंटी बज रहा था, हम आरती कर रहे थे, पर वो बिल्कुल शांत थी और आराम से सो रही थी, जो कि आपको देखने को मिलेगा। मतलब सच में, मतलब भगवान सच में बच्चों में होते हैं, तो वो हमें तो देखने को मिल गया है। मतलब इतना ज़्यादा, वैसे अगर वो सोती है ना तो थोड़ा सा भी अगर आपका चूड़ी भी बज जाए ना तो वो उठ जाती है, पर यहाँ पे वो आराम से आरती में आंखें बंद करके ऐसा लगा कि माता रानी की रूप वही है। तो यहाँ पे आप देख लो, हमने उसे ना भगवान जी के पास थोड़ा सा लिटाया और माता रानी उसको समझ के हमने उसको एज अ माता रानी, और सच में वो बच्ची है तो वो वही है, तो हमने उसको वहाँ पे लेटाया और उसके लिए भी प्रे किया ताकि वो अच्छे से बड़ी हो, स्वस्थ हो। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के पैर छुए, क्योंकि हस्बैंड मेरे एज अ भोलेनाथ ही हैं मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं मम्मी के पैर छू रही थी। मेरा दुपट्टा बार बार मेरी चुन्नी गिर जाता तो मम्मी उसे ठीक कर रही थी। आप देखो मेरी बाबू यहाँ पे उठ गई है और वो मुझे आशीर्वाद दे रही है। देखो मैंने उसके पैर पकड़े हैं और वो ना आशीर्वाद देते देते बहुत हंस रही थी। मैं उसे बोल रही थी बाबू घर पे पैसे आएंगे पैसे, तो वो इतना स्माइल कर रही थी, इतना स्माइल कर रही थी। और देखिए आपको दिख रहा होगा वो मुझे किस करने की कोशिश कर रही है। तो उसने मुझे आशीर्वाद दिया ढेर सारा। मैं जब उसे बोल रही थी पैसे आएंगे तब तक वो बहुत तेज हंस रही थी। उसके बाद मैंने उसके साथ थोड़ा मस्ती किया। फिर यहाँ पे ना मैंने पाठ पढ़ा, एक्चुअली पूजा करने के बाद पाठ पढ़ा मैंने, क्योंकि पंडित जी ने कलश स्थापना करवा के वो चले गए, बट मेरा पाठ मुझे अभी पढ़ना था, तो फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। और उसके बाद मम्मी ने बोला पानी वगैरह पी लो, तो फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने बोला नहीं, तो मैं आ गई पाठ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं पाठ पढ़ रही हूँ और पाठ मेरा ऑलरेडी पूजा कंप्लीट हो चुका है। बस मैं माता रानी से यही मांगना चाहूँगी कि मेरा यहाँ का भी घर और मेरी मायके के घर दोनों में आप खुशियाँ बनाए रखो। तो गाइस कैसा लगा मेरा ब्लॉग, आप मेरे साथ इस तरह ही जुड़े रहो और मेरे वीडियोस को एक दूसरे में शेयर करो। और मैं इस तरह ही 9 दिनों का आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ना कुछ। डेली ब्लॉगिंग तो आई थिंक ईजी नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट